शत्रु मुक्ति के लिए लौंग का उपाय एक प्राचीन और शक्तिशाली तरीका है, जिसका इस्तेमाल शत्रुओं से बचाव और उनसे छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। लौंग न सिर्फ धार्मिक कार्यों में बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी सकारात्मक ऊर्जा लाने का एक अहम माध्यम है। यह उपाय बेहद सरल, प्रभावशाली और आसान है, जिसमें कुछ सामान्य सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जैसे लौंग, अगरबत्ती, घी का दीपक, मिर्च और नारियल। आइए इस उपाय को बेहतर तरीके से समझते हैं। लौंग को पौराणिक और आयुर्वेदिक ग्रंथों में एक शक्तिशाली औषधि के रूप में माना गया है। इसकी खुशबू और ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में मदद करती है। ये सिर्फ घर के वातावरण को शुद्ध ही नहीं करता, बल्कि शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म करता है। यदि आपके शत्रु लगातार आपको परेशान कर रहे हैं, तो 5 लौंग को मिर्च में डालकर गाड़ना एक छोटा लेकिन प्रभावशाली उपाय साबित हो सकता है। ये न केवल शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, बल्कि उनकी ताकत और प्रभाव को भी कमजोर करता है। इस उपाय के बाद वे आपके खिलाफ शत्रुता करने से भी चूक जाएंगे। इसके अलावा गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए भी ये उपाय लाभकारी है। ये वे लोग होते हैं जो आपकी पीठ पीछे आपकी सफलता में रुकावट डालते हैं। मतलब गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं जो सामने से कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे ऐसा कुछ कर जाते हैं जिससे व्यक्ति पूरी तरह बर्बाद हो जाए, उसके धन की हानि हो, व्यापार में नुकसान हो या जीवन में अन्य समस्याएं आने लगे। ये गुप्त शत्रु सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके बारे में जान पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर सामने से कोई व्यक्ति आपको भला बुरा कहे या हानि पहुंचाने की कोशिश करे, तो आप उसे पहचान सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। लेकिन गुप्त शत्रु ऐसे नहीं होते। वे बिना सामने आए नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं, जिससे बचना बेहद कठिन हो जाता है। यदि आपके जीवन में अचानक दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, व्यापार ठप पड़ गया है या नौकरी चली गई है, तो ये हो सकता है कि आपके गुप्त शत्रु ने आपके खिलाफ कुछ करवा दिया हो। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। 5 लौंग वाला ये छोटा सा उपाय करने से आपके शत्रु आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इसके बाद चाहे वे लाख कोशिश कर ले, वे आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि लौंग एक साधारण वस्तु नहीं है। इसमें अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं और यह दैवीय ऊर्जा के साथ आती है। आपने देखा होगा, जब हम हनुमान जी या माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो उसमें लौंग का उपयोग अवश्य किया जाता है। यहाँ तक कि भोग में भी लौंग चढ़ाई जाती है। बिना लौंग के हनुमान जी और माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। लौंग के उपाय तुरंत प्रभाव दिखाते हैं। अगर आपके जीवन में शत्रु परेशानी खड़ी कर रहे हैं, तो ये उपाय उनकी नकारात्मकता को तुरंत समाप्त कर देता है। जो हरी मिर्च आपने इस उपाय में ली है, उसका भी अद्भुत असर होता है। ऐसा मान लीजिए कि इसके बाद शत्रु आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और पलटकर देखने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। ये उपाय गुप्त शत्रुओं और खुले तौर पर सामने आने वाले दुश्मनों दोनों के लिए अत्यंत प्रभावी है। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। स्त्री, पुरुष, महिला, कोई भी इसे कर सकता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर या व्यापार पर किसी ने नकारात्मक ऊर्जा फैलाई है या कुछ अनिष्ट किया है, तो ये उपाय आपको उस स्थिति से मुक्ति दिलाने में सहायक होगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। आपके घर के सदस्य या आप स्वयं लगातार प्रयास कर रहे हो, फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यहाँ तक कि जो लोग पहले आपसे पीछे थे, वे भी आपसे आगे निकल चुके हैं और आप वहीं रुके हुए हैं। ऐसे में ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो इसके पीछे आपके दुश्मन या शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, इस कलयुग के समय में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपकी सफलता और खुशी देखकर प्रसन्न होते हैं। यदि आप जीवन में तरक्की कर रहे हैं, व्यापार में लाभ कमा रहे हैं, तो कुछ लोग इससे खुश रहेंगे। लेकिन हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग आपकी सफलता और धन देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। उनकी यह ईर्ष्या धीरे धीरे शत्रुता में बदल जाती है। वे किसी भी तरह से आपको पीछे लाने, आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाने या आपके जीवन में समस्याएं खड़ी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आपके शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो,
या उन्होंने कितना भी नकारात्मक किया कराया हो, आप इस छोटे से उपाय से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इस उपाय को कोई भी स्त्री या पुरुष किसी भी दिन कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं उपाय की। लेकिन उपाय बताने से पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वे सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और सुंदर ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही कृपा आपको सफलता की ओर ले जाएगी। साथ ही कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से जय बालाजी महाराज लिखें, ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो और आपके कष्ट दूर हो जाए। अब बात करते हैं उपाय की। सबसे पहले आपको एक ताज़ी हरी मिर्च लेनी है। ध्यान रखें कि मिर्च डंठल वाली हो, कटी फटी या खराब ना हो। इसके साथ ही आपको 5 लौंग भी लेनी है। लौंग भी आपको साबुत लेनी है, टूटी फूटी लौंग का उपयोग नहीं करना है। इसके साथ ही एक काले रंग का पेन या मार्कर भी लेना जरूरी है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर बैठना है जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसा कमरा या स्थान चुने जहां आप गुप्त रूप से इस उपाय को कर सके। यदि संभव हो तो कमरे का दरवाजा बंद कर लें, ताकि कोई रोके टोके नहीं। यह उपाय जमीन पर बैठकर करना सबसे अच्छा होता है, लेकिन यदि आप ऊपर बैठकर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जो हरी मिर्च आपने ली है उसे उठाएं। अब काले रंग के पेन मार्कर से उस मिर्च पर शत्रु लिखें। अगर आपको अपने शत्रु का नाम पता है तो आप उस पर अधिकतम 3 नाम लिख सकते हैं। लेकिन यदि शत्रु का नाम नहीं जानते या आपके गुप्त शत्रु हैं, तो सिर्फ शत्रु लिखें। इसके बाद एक बड़ी सुई लें और उस मिर्च में 5 छेद करें। यह इसलिए जरूरी है ताकि आप उसमें लौंग आसानी से लगा सकें। यदि आप सीधे मिर्च में लौंग गाड़ने की कोशिश करेंगे तो लौंग टूट सकती है और टूटी हुई लौंग से ये उपाय काम नहीं करेगा। जब आप मिर्च में 5 छेद कर ले तो हर छेद में एक एक करके लौंग गाड़े। हर लौंग गाड़ समय आपको शत्रु या अपने शत्रु का नाम बोलना है। अगर शत्रु का नाम पता नहीं है या आपके शत्रु बहुत अधिक हैं, तो केवल शत्रु बोले। इस तरह सभी 5 लौंग हरी मिर्च में गाड़ दीजिए और आपको हर लौंग गाड़ समय शत्रु 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 3 बार बोलना है। 5 लौंग गाड़ने के बाद आपको एक मंत्र 5 बार बोलना होगा। ओम क्रीम शत्रु भैरवाय क्रीम फट स्वाहा। ये मंत्र 5 बार ध्यान पूर्वक बोले। इसके बाद भगवान भैरव और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जो भी शत्रु हैं, चाहे वे गुप्त हो या सामने से, उन्हें मेरे जीवन से दूर कर दीजिए और मेरी रक्षा करें। प्रार्थना के बाद उस हरी मिर्च को मिट्टी में दबा दें या सुनसान जगह पर फेंक आए। ध्यान रहे, इसे अपने घर के पास ना फेंके। अगर मिट्टी में दबा रहे हैं तो ये पास में भी किया जा सकता है। यह उपाय केवल एक बार करना है और एक बार में ही आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे। उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और वे आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके शत्रु कितने भी हो। यह उपाय सभी के लिए प्रभावी है, स्त्री और पुरुष दोनों इस उपाय को कर सकते हैं। इसे आप किसी भी समय सुबह या शाम कर सकते हैं। ये ऐसा अचूक उपाय है जो आपके हजारों लाखों शत्रुओं को आपके जीवन से दूर कर देगा। तो इसे आजमाइश दूर होते हैं। यह एक चमत्कारिक और सरल उपाय है। भक्तों, वीडियो में आगे हम जानेंगे लौंग से जुड़े अन्य चमत्कारिक और आसान उपाय, जिनसे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। छोटी छोटी मगर शानदार उपाय बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे। पहला सरल उपाय, लौंग और दीपक का उपाय। इसके लिए 3 लौंग, 1 दीपक और सरसों का तेल या गाय का घी ले। एक साफ और शांत स्थान पर बैठे दीपक में सरसों का तेल या घी डालें और उसमें 3 लौंग रखे दीपक जलाएं और भगवान हनुमान या माता दुर्गा का ध्यान करते हुए ये मंत्र जपे। ओम हम हनुमते नमः या ओम क्ली चामुंडाय। विच्छी जलाते समय शत्रु से संबंधित समस्या के समाधान की प्रार्थना करें। यह उपाय मंगलवार या शनिवार को करें। दूसरा सरल उपाय, काली मिर्च और लौंग का उपाय। 5 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 नींबू लें। नींबू में 5 काली मिर्च और 2 लौंग डालें। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखें। शत्रु के नाम का उच्चारण करते हुए 7 बार ये मंत्र पढ़े। ओम क्लीन कृष्णाय नमः। यह उपाय रविवार को करें। इससे शत्रु की नकारात्मकता समाप्त होगी और जीवन में शांति आएगी। तीसरा सरल उपाय, हवन में लौंग का प्रयोग। हवन सामग्री में 5 लौंग, गुग्गुल और गाय का घी मिलाएं। स्वच्छ स्थान पर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। हर आहुति के साथ 1 लौंग डालते हुए यह मंत्र जपे। ओम दुर्गाय नमः।
यह उपाय शत्रु निवारण के लिए है और इससे नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त होती है। चौथा सरल उपाय लौंग और कपूर का उपाय। 5 लौंग और कपूर लें। एक छोटी प्लेट में कपूर और लौंग रखें। इसे जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इससे शत्रुओं द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। यह उपाय सप्ताह में एक बार विशेष रूप से मंगलवार या शनिवार को करें। शत्रु का नाम लिखकर लौंग जलाना एक प्राचीन और प्रभावी उपाय है जो शत्रु से मुक्ति पाने में मदद करता है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले सफेद कागज, काली स्याही और 3 लौंग लें। सफेद कागज पर काली स्याही से शत्रु का नाम लिखें और फिर इस कागज को लौंग के साथ जलाएं। इस दौरान ये मंत्र जपे, ओम शत्रु विनाशाय नमः। यह उपाय गुप्त रूप से करें और किसी से न बताएं। हनुमान जी का लौंग उपाय भी बहुत प्रभावशाली है। इसके लिए 5 लौंग, चंदन का लेप और हनुमान चालीसा की पुस्तक ले हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाए और चंदन के लेप से 5 लौंग उनके चरणों में अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करें। यह उपाय 11 दिनों तक करें। घर की सुरक्षा के लिए 7 लौंग, एक नारियल और लाल कपड़ा ले 7 लौंग को नारियल में डाले और लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लटका दे। यह उपाय शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर को सुरक्षित रखता है। इन उपायों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों का जाप करें। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हो, फट ओम क्लीन चामुंडाय, ओ क्लीन क्लीन शत्रु नाशे स्वाहा। इन मंत्रों से शत्रुओं की नकारात्मकता और बाधाओं को दूर किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपके लिए ये जानकारी लाभकारी सिद्ध हुई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी भूल कर भी नहीं जाती। ऐसे घर में चाहे आप नाक रगड़ लीजिए, लेकिन ये गलतियाँ माता लक्ष्मी को घर में आने नहीं देती। तो दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक एक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे कामकाज करें और सभी का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे कम भी है जिन्हें महिलाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में कभी भी महालक्ष्मी नहीं आई। चाहे आप ना की क्यों ना रगले, माता भी रगड़ लेना, लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आई और ऐसे घर से हमेशा क्रोधित ही रहती है। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है जो महिलाएं हमेशा वासना में डूबी रहती है, दूसरों की चुगली करती रहती है, दूसरों के घर में पसंद करती है। वहाँ पर कभी भी धन नहीं आता, वहाँ पर हमेशा धन की हानि होती रहती है, दुख कष्ट आते रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी तरह की सुख धन दौलत से वंचित रह जाता है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी नहीं आई। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, ये गलती आप ना करें। दोस्तों, अब नंबर 2 पर है जी घर की महिलाएं झाड़ू को पर से लगती है या फिर पर से ठोकर मारती है, वहाँ कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी ही रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, अब नंबर 3 पर है, क्या आपके घर की महिलाएं तभी यह कढ़ाई को जूता रख देती है, ऐसे ही चूल्हे पर झूठ बर्तन रखकर सो जाती है, तो ऐसे घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आई। ये गरीबी और दुखों का कारण होता है, क्योंकि झूठ बर्तन भी श्राप देते हैं। इसलिए रात को जूते बर्तन न रखें। नंबर पर है दोस्तों जी घर की औरत ठोकर से दरवाजे को खोलता है या फिर बैंग करती है, वहाँ से धन की देवी लक्ष्मी नाराज होकर हमेशा के लिए घर से चली जाती है। इसलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत ही उसे रोक दे। अब नंबर 5 है दोस्तों, अगर घर की महिला दहलीज पर बैठकर भजन करती है तो उसे घर की बर्बादी का कारण वह बनती है। हमारे हिंदू धर्म में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। दहलीज पर भजन करना, पति की हैसियत से ज्यादा भजन करना, इन सब से घर में बर्बादी आई है। हफ्ते में एक बार नमक पानी मिलकर घर में पूछा जरूर करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अधूरी साफ सफाई करने से माता लक्ष्मी क्रोधित होती है। दोस्तों, नंबर 7 जी घर की महिलाएं रात को या शाम को झाड़ू लगती है, उसे घर में कंगाली अवश्य ही आई है। इसलिए इस आदत को छोड़ दे, माता लक्ष्मी निरसा हो जाती है, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी के आरंभ का समय होता है। अब नंबर 8 है, अगर आपके घर की महिलाओं को डर तक सोने की आदत है तो वो घर परिवार बहुत ही जल्दी नष्ट हो सकता है।
डर से सोना और सुबह न उठाना अपने परिवार वालों के लिए और पति के लिए असफलता का कारण बनता है। माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्तियों का साथ कभी नहीं देती। अब नंबर 9 पर है, जो महिलाएं सुबह उठकर आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। महिलाओं को सुबह उठकर आंगन में पानी का छिड़काव करना चाहिए और गंगाजल अवश्य छिड़कना चाहिए और घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी वास करती है। जी, घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं। देवी लक्ष्मी और इससे भी ज्यादा देवी देवता आपके घर में वास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल कम है, लेकिन महिलाएं हमेशा से पुरुषों के लिए कोई पहेली से कम नहीं होती। एक महिला को माँ, बहन, दादी, पत्नी और दोस्त की किरदार में देखते हैं और वह अपनी हर किरदार को बखूबी निभाते हैं। ऐसे में हम ये जान सकते हैं कि महिलाओं के सुंदर लहराने बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती निखरते हैं, बल्कि ये बहुत अच्छे भाग्य को भी दर्शाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बाल के बनावट, उनके बालों के बड़े में संपूर्ण जानकारी मिलती है। बालों के बनावट के आधार पर ही उनके स्वभाव की पहचान की जा सकती है। लेकिन महिलाओं में चिंता की बात ये है कि जब उनके बालों की बनावट गलत हो तो ऐसे बाल शुभ नहीं मान जाते। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है कम से कम बाल और वजन बाल। पतला बाल शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के कंबल होते हैं और पतले बाल होते हैं तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं के टूटे बाल और गंदे बाल शुभ मान जाते हैं। ऐसी महिलाएं होती है, उनके घर में कभी भी कामयाबी प्राप्त नहीं होती। ऐसे घर की महिला बीमारी से ग्रस्त भी होती है। नंबर 2 है दोस्तों, अब लंबे या घुंघराले बाल। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और शास्त्रों में बताया गया है जिनके बाल लंबे गाने बन सकते हैं, वह सुभिता को दर्शाते हैं। ऐसे बाल साक्षात माता लक्ष्मी को दर्शाते हैं। वही लंबे और घुंघराले बाल वाले महिला के खूबसूरती में चंद चंद जाती है। साथ ही ऐसे घर में ये लोग जहाँ भी जाते हैं, पैसे चुंबक की तरह वहाँ खींचे चले आते हैं। दोस्तों, अब नंबर 3 है बार बार बालों का टूटना। इन महिलाओं के बाल बार बार टूटे हैं तो ये सही लक्षण नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के बाल टूटे हैं वहाँ कर्ज भी बढ़ता राहत है और पैसा भी पानी की तरह ही बेहतर राहत है। तो दोस्तों, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, अब नंबर कर है जमीन पर पड़े बाल। नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के बाल टूट जाते हैं तो वह बाल जमीन पर फेंक देते हैं के कारण टूटे हुए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ में गिर जाते हैं, जो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है या फिर टोर्नेटोड के द्वारा आपको अपने बस में भी कर सकता है और यह आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि आपके परिवार में मौत का दाल भी ढूंढ सकता है। इसलिए सावधान रहें और टूटे हुए बाल को कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को ना दे और ना ही टूटे हुए बाल को इधर उधर फेंक। हमेशा टूटे हुए बाल को आपको अपने हाथों में लपेटकर किसी चीज में बांध कर ही फेंकना चाहिए और इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों, अब नंबर 5 है महिलाओं के बाल और उनकी एक गलती पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय आप एकांत में है तो तुरंत अपने सर पर पल्लू डाल ले। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि रात के समय कभी भी खुला बाल करके नहीं सोना चाहिए और ऐसा करने से बुरी आत्मा आप पर हेवी हो सकती है। तो दोस्तों, वही नजर तो उससे बचाने के लिए बार बार अपने लंबे बालों का प्रदर्शन नहीं करें, इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। मैं आपको किसी की भयानक नजर शक्ति है तो दोस्तों, नजर एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण पत्थर भी टूट जाते हैं। तो आप तो एक मामूली से इंसान है, इसलिए आप अपने बाल का खास ख्याल रखें। दोस्तों, हर पत्नी को सोचना चाहिए कि घर की कमाई का ध्यान रखकर खर्चा करें और बचत बनाए रखें। अगर आप पैसे के मामले में समझदार नहीं हैं, तो आपको बाद में महंगा पड़ सकता है। लगातार लग्जरियस चीजों की शिकायत करना अच्छी बात नहीं। यदि आपके पति कर्ज में डूबेंगे तो उन पर कर्ज बढ़ेगा। इस स्थिति में आपसे भी मनमुटाव बन सकता है, तो इसलिए इस बात का आप खास ख्याल रखें। आपके पास जितना भी है उतने में खुश रहे। आपके पति जैसे ही आपके घर में प्रवेश करें, आपको आपके दिमाग से नकारात्मक बातें हटा देना चाहिए। लड़कों को चीजों को सुलझाना पसंद नहीं है और आप शिकायत हो की देर उनके सामने लाकर रख देती है तो आपसे वो दूर चले जाते हैं।
और घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, उसे घर में दरिद्रता जगह बना लेती है। हर आदमी चाहता है कि उसके पत्नी को खुश रखें, लेकिन आप उनको ऐसा महसूस करने लगता है और वो शिकायत है तो आपके बीच दरारें आने लगता है, क्योंकि दोस्तों घर की स्त्री हमेशा शिकायत करती हो, हमेशा खुश ना रहती हो, तो ऐसे घरों में देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। तो घर की स्त्री का स्वभाव शांत होना चाहिए, शिकायतें आपको ज्यादा नहीं करनी चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्ते भी शुद्ध रहेंगे, साथ ही साथ देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा घर में शांति बनाए रखें। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो आगे भी मिलते रहें।